हेलो एवरीवन। आज हम लोग परसेंटेज में जो अगली टाइप बनती है हमारी वेन डायग्राम की वो सीखेंगे। इसी के साथ साथ ऑलमोस्ट परसेंटेज के जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से परसेंटेज के जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो करेंगे डिस्कस। इस टाइप में वेन डायग्राम के 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो कि बेसिकली डायग्राम से ही, जो जैसा कि नाम कहता है वेन डायग्राम, तो डायग्राम से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिए। इसी के साथ आप हमारे चैनल पे जो बाकी कंटेंट अमरीश और हर्षवर्धन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन एग्जाम 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग को इसमें अब पहले पहले सीखने के लिए हम लोग को 1, 2 या 3 जितने वेन डायग्राम बनते हैं सब बना के देखने पड़ेंगे। जब धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं सबसे बेसिक अप्रोच इसका। ठीक है, सबसे पहले 2 वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग हर वेन डायग्राम को नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये था मैथ्स का और ये था फिजिक्स का। ठीक है, कह रहा है 65% पास्ड इन मैथ्स। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 65%। और फिर कह रहा है 48% पास्ड इन फिजिक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 48%। अब क्वेश्चन कह रहा है 30% पास्ड इन बोथ। तो जो ये कॉमन एरिया होता है वेन डायग्राम में, ये होता है बोथ वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हम लोग लिख लें 30। बट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। देखो, 100 में से 65 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं, 48 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं। अगर उन्होंने मान लिया क्लास में 100 बच्चे हैं तो, और 30 बच्चे दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो 30 बच्चे हैं ये 65 मैथ्स और 48 फिजिक्स में से ही हैं। समझे, अगर हम यहाँ बीच में 30 लिख रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे 65 और यहाँ पे 48 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये 30 बच्चे जो हैं वो इन मैथ्स और इन फिजिक्स में से ही हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे था 30, 48 में से हम 30 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 80, और 65 में से हम 30 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 35। अब ये एक्चुअल आ चुका है। ठीक है, ये वैसे हम लोग का पासिंग का है, तो ये टोटल पास बच्चे हैं। ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो पास बच्चे कितने हो जाएंगे हमारे, 35 प्लस 30 प्लस 18। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 83%। ठीक है, सो अगर 83% बच्चे पास हैं तो फेल कितने हुए, फेल हुए 100 माइनस 83, यानी कि 17% बच्चे फेल हुए। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन में क्या किया हमने। हम लोग से फेल ही पूछ रहा था, हमने मैथ्स का लिखा पहले, मैथ्स का 65 था, फिजिक्स का 48 था। जो कॉमन बच्चे हैं वो उन मैथ्स का 65 और फिजिक्स के 48 में से भी हैं, तो जो कॉमन बच्चे हैं वो हम एक्चुअल वैल्यू में से घटा देते हैं। यही बेसिक फंडा होता है वेन डायग्राम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वही सेम क्वेश्चन है। इन एग्जाम 35% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 25% इन इंग्लिश। इफ़ 10% फेल्ड इन बोथ, हाउ मच परसेंट पास इन बोथ। अब इसमें हम लोग को फेल दे रखा है और पास पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को पास दे रखा था और हम लोग से फेल पूछ रहा था। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में इसको मान लेते हैं मैथ्स और इसको मान लेते हैं हम लोग इंग्लिश। ठीक है, 35% फेल्ड इन मैथ्स एंड 25% इन इंग्लिश। अब 10% दिया है बोथ। ठीक है, अब 10% जो बोथ है वो इस 35 और 25 में से भी हैं, तो हम दोनों में से घटा देंगे। 25 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 15, यानी 15। ठीक है, और 35 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 25। आई होप समझ में आ गया हो आप सबको ये कैसे करना है वाला क्वेश्चन। तो हमारे टोटल फेल बच्चे कितने हुए, हमारे फेल बच्चे हो गए 25 प्लस 10 प्लस 15, यानी 50%
बच्चे हमारे थे फेल। तो अगर 50% बच्चे फेल थे तो फिर पास भी 50% बच्चे ही होंगे। 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास बच्चे भी आ गए 50%। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया हो अच्छे से। चलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन अ विलेज ईच ऑफ 60% ऑफ फैमिली हैज़ अ काउ, ईच ऑफ 30% फैमिली हैज़ अ बफलो एंड ईच ऑफ 15% ऑफ द फैमिली हैज़ बोथ अ काउ एंड अ बफलो। इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज, हाउ मेनी फैमिली डू नॉट हैव अ बफलो। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात तो वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो अब हम लोग इसको मान लेते हैं काऊ और इसको मान लेते हैं बफलो। ठीक है, तो 60% बोल रही फैमिली कि 60% फैमिलीज़ के पास काऊ है। ठीक है, और 30% फैमिली के पास जो है वो है बफलो। 15% फैमिली के पास दोनों काऊ एंड बफलो है। तो अगर दोनों हैं तो हम लोग को दोनों में से घटाना पड़ेगा। तो 30 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 15, और 60 में से जब हम 15 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 45। ठीक है, तो ये जो टोटल है इतने लोगों के पास जो है हमारे बफलो है। तो फिर हम लोग पहले निकाल लेते हैं कितने परसेंट लोग के पास है। हैविंग, एच को हम हैव मान देते हैं, तो 45 + 15 + 15। ठीक है, यानी टोटल हम लोग के पास 75% फैमिलीज़ के पास जो है वो बफलो है। तो नॉट हैविंग कितना हुआ, कितने लोग के पास नहीं है, 25% लोग के पास अब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज़। क्वेश्चन में इस बार हम लोग को फैमिली दे रखी है कि कितने लोग हैं, तो कितने लोग के पास बफलो नहीं है। हम लोगों ने निकाल लिया 25% लोगों के पास बफलो नहीं है। ठीक है, तो 96 फैमिली अगर टोटल है तो अगर हम उसका 25% निकाल दें तो 24 हमारा आंसर आएगा, और इतने ही लोगों के पास बफलो नहीं है। एक बार क्विकली समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ किया जो कि समझ में आ गया होगा सबको अभी तक। तो हम लोगों ने निकाल लिया कितनी फैमिलीज़ के पास है, परसेंटेज में निकाल लिया। अब 75% फैमिलीज़ के पास अगर बफलो है तो 25% फैमिलीज़ के पास बफलो फिर नहीं होगा, ये तो परसेंटेज में आ गया। हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है कि पूरे विलेज में 96 फैमिलीज़ हैं। तो अगर 96 का अगर हम 25% निकाल दें जो कि 24 आएगा, तो वही वैल्यू है जिनके पास बफलो नहीं है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो ये टाइप कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा टाइप समझनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।